उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस का एक हेडक्वार्टर है जहां पर रुचि सिंह नाम की एक 28 वर्ष की लेडीज कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी। वैसे ये लेडीज कांस्टेबल बिजनौर की रहने वाली थी, वहीं पर इसका पूरा परिवार रहता था, जैसे भाई, माता पिता और सभी। अब ये दिन था 22 फरवरी 2022 का। रात को बिजनौर से लेडीज कांस्टेबल अपनी भाभी को कॉल करती है और रात का तकरीबन 9 बजे का वक्त था और ये अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी से निकली हूँ और मैं भी कैब में हूँ और थोड़ी ही देर में मैं अपने घर भी पहुँच जाऊंगी, फिर मैं आपको फ्री होके कॉल करूंगी। और भाभी इतना सब कुछ सुनने के बाद कॉल कट कर देती है। अब रात के लगभग 11 बजे तक रुचि की भाभी कॉल का इंतजार करती है, लेकिन रुचि उनको कॉल नहीं करती। अब दिन आ जाता है 23 फरवरी का। सुबेरे के तकरीबन 8 बजे भाभी फिर से रुचि को कॉल करती है क्योंकि उसे रुचि से कुछ काम था, लेकिन यहाँ पर रुचि का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तकरीबन 1 बजे तक वो रुचि के कॉल आने का इंतजार करती है, लेकिन 1 बजे के बाद भी रुचि का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। अब रुचि की भाभी बहुत परेशान होने लगती है क्योंकि आज से पहले रुचि ने कभी इतनी देर तक अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया था। रुचि की भाभी को रुचि की चिंता होती है। फिर वो रुचि के साथ काम करने वाले एक दूसरी लेडीज कांस्टेबल को कॉल करती है। फिर वो रुचि की भाभी को कहती है कि आज भी रुचि की ड्यूटी थी, यानी कि 23 फरवरी को, लेकिन आज भी वो ड्यूटी पे नहीं आई और कल भी वो बहुत जल्दी घर चली गई थी और आज से पहले उसने ये कभी नहीं करा कि अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब लेडीज कांस्टेबल का इतना कहने के बाद भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो उस लेडीज कांस्टेबल को बोलती है कि एक बार तुम रुचि के घर जाके पता करके आओ कि आखिर रुचि है कहाँ। अब रुचि एक किराए के मकान पे रहा करती थी। शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद लेडीज कांस्टेबल सीधा रुचि के घर पे जाती है, लेकिन उसकी मकान मालकिन कहती है कि रुचि तो कल रात से घर पे आ ही नहीं। अब वो लेडीज कांस्टेबल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है ना तो रुचि अपने घर पे आई और ना ही रुचि स्टेशन आई और ना ही रुचि अपने भाभी के घर यानी कि बिजनौर गई, तो आगे रुचि गई तो गई कहाँ। अब इससे ये साफ साफ इंडिकेट हो गया था कि रुचि के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। यूपी पुलिस की एक बहादुर लेडीज कांस्टेबल ऐसे कैसे गायब हो सकती है। अब यहाँ पर जो लेडीज कांस्टेबल होती है वो रुचि की फोटो और पता लेके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है। अब सोशल मीडिया की एक खास बात तो है कि अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ डाल दो तो वो तुरंत वायरल हो जाता है और रुचि तो एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए उसका केस भी बहुत जल्दी वायरल हो गया। अब ये खबर जैसे ही वायरल होती है तो ये खबर सीनियर अधिकारी तक भी पहुंच जाती है। फिर वो तुरंत रुचि के बारे में एक सभा बैठाते हैं, यानी कि उसको ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस इस केस के लिए ज्यादा कुछ गंभीर नहीं दिख रही थी क्योंकि उस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा था। अधिकतर पुलिस वालों की ड्यूटी इलेक्शन में लगी रहती थी और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अगर ये एक तरफ इलेक्शन चल रहा हो और एक तरफ कोई गंभीर मामला हो तो उस गंभीर मामला को कवर ना करके सारी पुलिस इलेक्शन में जुड़ जाते हैं और ये सरकार का नियम है तो ऐसा उनको भी करना पड़ता है। अब दिन आ जाता है 24 फरवरी 2022 का। अब 112 नंबर पे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है और वो पुलिस वालों को कहता है कि लखनऊ के रोड साइड में एक गंदे नाले में किसी लेडीज की डेड बॉडी पड़ी है। अब पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और उस जगह पे पहुंच जाती है और अब वहां जाके जब डेड बॉडी चेक करती है तो बॉडी का चेहरा पहचानने लायक था और उसको देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं जो 2 दिन पहले गायब हुई लेडीज कांस्टेबल रुचि है। उसके शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर रुचि के घर वालों को भी बुलाया जाता है तो रुचि के घर वाले शव को देख के तुरंत पहचान जाते हैं कि ये हमारी बेटी रुचि है। फिर रुचि के केस को बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लिया जाता है और इसको देखने के बाद ये साफ साफ पता लगता है कि रुचि के साथ कुछ न कुछ गलत तो जरूर हुआ है, इसीलिए रुचि के केस को गंभीरता से लिया जाता है। यहाँ पर रुचि की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और उस रिपोर्ट में से साफ साफ लिखा रहता है कि रुचि को पहले कुछ नशीला पदार्थ दिया था, उसके बाद उसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी और ये हत्या 23 फरवरी 2022 लगभग रात के 11 से 12 बजे के बीच हुई थी और ये वही टाइम था जब रुचि के भाभी ने रुचि को कॉल किया था और रुचि का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि एक लेडीज कांस्टेबल की हत्या का मामला था, इसलिए न्यूज आग की तरह हजारों तरफ फैल जाती है। पुलिस के लिए इस केस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा था क्योंकि ये मामला एक लेडीज कांस्टेबल का था और चारों तरफ ये आग की तरह न्यूज फैल रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। पुलिस सबसे पहले रुचि के मोबाइल नंबर को लेती है और उसके CDR यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड को चेक करने लगती है। आखिरी बार रुचि ने 22 फरवरी जिस नंबर पे कॉल किया था पुलिस उस नंबर को खंगालने लग जाती है। पुलिस को यहाँ सबसे पहले एक सबूत मिल जाता है। जिस वक्त रुचि की भाभी ने रुचि को कॉल किया था 5 मिनट पहले रुचि ने किसको कॉल किया था और भाभी के फोन कटने के बाद भी रुचि ने किसको कॉल किया था और ये नंबर किसी बदवेश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का था कि रानीगंज में तहसीलदार की नौकरी किया करता था और इस नंबर पे रुचि ने पहली बार कॉल नहीं किया था। काफी दिनों से रुचि इस नंबर पे घंटे घंटों बातें किया करती थी। अब पुलिस को यहाँ पर उनका प्राइम सस्पेक्ट मिल जाता है तो बिना देरी
करे वो पद्मेश श्रीवास्तव को उठा लेती है। जब श्रीवास्तव जी से डंडा टाइट किया जाता है, फिर वो बताते हैं कि हम रुचि जी को जानते हैं, काम के सिलसिले में हमारी उनसे काफी घंटों बातें हुआ करती थी। पुलिस श्रीवास्तव से पूछती है कि कोई घंटों काम के सिलसिले में क्या बात कर सकता है। फिर श्रीवास्तव यहाँ थोड़ा घबराने लग जाते हैं और पुलिस फिर उस हत्याकांड के बारे में पूछती कि 22 फरवरी को तुम्हारी और रुचि की लोकेशन सेम क्यों थी। अब यहाँ पर जब पुलिस पद्मेश के साथ सख्ती से बात करती है तो यहाँ पर पद्मेश जी अपना सारा बयान दे देते हैं। फिर पद्मेश पुलिस वालों को यह बताता है कि रुचि सिंह की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही की है। अब सवाल यहाँ ये था कि इस पद्मेश नाम के व्यक्ति ने लेडीज कांस्टेबल की हत्या क्यों की थी। पूरी कहानी का जब खुलासा होता है तो ये पता चलता है कि 2019 में जब रुचि सिंह पुलिस कांस्टेबल की जॉब में सिलेक्ट हुई थी और फिर उनकी पोस्टिंग बिजनौर में होती है और वहीं पर उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था नीरज गुप्ता और ये बीओपी पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की जॉब किया करता था। दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल जाती है और ये दोनों इंटरकास्ट है, लेकिन तब भी ये दोनों अपने घर पे बात चलाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इनको उम्मीद थी कि ये दोनों सेम जगह पे रहते हुए जॉब करेंगे, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। शादी के कुछ दिन बाद ही नीरज गुप्ता की पोस्टिंग प्रयागराज में हो जाती है और जबकि रुचि सिंह की पोस्टिंग बिजनौर में ही रहती है। यानी कि शादी के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और उसके कुछ समय बाद रुचि सिंह की पोस्टिंग बिजनौर में हो जाती है, यानी कि ये अपने पति से अभी भी अलग है। अब रुचि सिंह सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती थी, इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे अकाउंट्स पे अपनी फोटो अपलोड किया करती थी और वहीं पर ही लड़का जिसका नाम था पद्मेश श्रीवास्तव रुचि सिंह की पोस्ट पे अच्छे कमेंट किया करता था। और यही सब चलते चलते पद्मेश श्रीवास्तव और रुचि सिंह की दोस्ती हो गई और इस दोस्ती के कारण इन दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो गए और एक दिन रुचि पद्मेश श्रीवास्तव से मिलने भी चली गई। अब इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। हालांकि रुचि सिंह की यहाँ पर अभी नवी शादी हुई थी, लेकिन उसको एक बार भी अपने पति का ख्याल बिल्कुल नहीं आया। लेकिन कहते हैं ऐसी बातें ज्यादा दिनों तक छुपती नहीं है। रुचि के किसी के साथ अफेयर है, इसकी बात नीरज गुप्ता के कानों तक भी पहुंच गई थी। फिर जब नीरज ने इस केस की छानबीन करी, फिर उसने रुचि को पद्मेश श्रीवास्तव को एक दिन रंगे हाथ भी पकड़ लिया और उसको यह यकीन हो गया कि उसकी बीबी का अफेयर तहसीलदार श्रीवास्तव के साथ चल रहा है। अब उसने रुचि को बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ से रुचि और नीरज गुप्ता के अनबन के बीच इनके रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। अब यहाँ पर आग में घी डालने का काम तहसीलदार श्रीवास्तव ने किया और उसने रुचि सिंह को कहा कि तुम अपने पति को कहो कि वो तुम्हें डिवोर्स दे दे, अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम उसे दहेज के ऊपर लेके केस कर देना। और ऐसा ही सेम रुचि ने भी किया। नीरज गुप्ता काफी समझदार आदमी था, वो एक ऐसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था जिसका शादी के बाद भी किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और इसी के साथ दोनों की सहमति से दोनों का डिवोर्स हो जाता है और समय के साथ टाइम बीतता जाता है। समय आ जाता है 2023 का। अब 2023 में रुचि के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उम्मीद रुचि ने भी नहीं लगाई थी। अब पद्मेश ने कभी रुचि को ये नहीं बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब जब नीरज गुप्ता और रुचि का डिवोर्स हो जाता है, फिर रुचि पद्मेश के साथ ओपनली रहने लग जाती है और यही बात कोई किसी पद्मेश श्रीवास्तव के घर पे उसकी वाइफ को बता देता है। अब पद्मेश की वाइफ को जैसे ही इस बारे में पता लगता है, पद्मेश की वाइफ तुरंत पद्मेश के क्वार्टर में पहुंच जाती है और वो पद्मेश और रुचि को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब सारी चीजें खुल के सामने आ जाती है, लेकिन रुचि को बहुत ज्यादा शौक लगता है क्योंकि पद्मेश ने कभी इन चीजों के बारे में उसे नहीं बताया था। फिर वो पद्मेश को कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने पति को डिवोर्स दे दिया और अब तुमने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब जब पद्मेश श्रीवास्तव के घर पे सब कुछ पता ही चल गया था तो पद्मेश श्रीवास्तव की पत्नी उसको ये सब काम करने से रोकती थी, पद्मेश श्रीवास्तव पे कड़ी नजर रखती थी। यही वो कारण है जिसकी वजह से पद्मेश श्रीवास्तव रुचि को अवॉइड करने लगा। अब कहीं ना कहीं रुचि को भी ये साफ साफ दिखने लग गया था कि पद्मेश श्रीवास्तव उससे दूरियां बना रहा है, इसलिए वो पद्मेश श्रीवास्तव को एक सवाल कहती है कि जैसे मैंने अपने पति से डिवोर्स ले लिया वैसे ही अपनी पत्नी से तुम भी डिवोर्स ले लो। अब पद्मेश श्रीवास्तव किसी भी हालत में अपनी बीबी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन अब उसके दिमाग में शैतानी प्लान घूमने लगा। अब 22 फरवरी 2024 को वो अपने घर से निकलता है और अपनी बीबी को कहता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो ये सुलझा के आएगा। 12 फरवरी जब रुचि की भाभी ने उसे कॉल किया था, उस समय वो रूम पे नहीं बल्कि पद्मेश से मिलने जा रही थी। वो एक गाड़ी लेके आता है जिसमें वो रुचि को पिक करता है। पद्मेश के साथ में एक रामवर नाम का व्यक्ति भी था। अब ये तीनों कुछ दूर जाते हैं और एक सुनसान सी इलाके में खड़े हो जाते हैं जहाँ पर ये रामवर नाम का आदमी गाड़ी से उतरता है और 2 कप चाय लेके आता है। अब जो वो चाय थी उसके अंदर पहले से ही नशे की गोलियां मिला दी थी और जैसे ही रुचि नशे की हालात में होती है पद्मेश श्रीवास्तव उसका गला घोट के उसकी कर देता है। उसके बाद नामवर की मदद से वो लखनऊ के एक पीजीआई इलाके में इस शव को फेंक देता है और फिर वो अपने घर चला जाता है और अपनी बीबी से कहता है कि उसने पूरी समस्या सुलझा दी है और अब ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब कहीं ना कहीं पद्मेश श्रीवास्तव की
बीबी को ये पहले से ही मालूम था कि पद्मेश श्रीवास्तव कुछ न कुछ गलत करने जा रहा है, लेकिन वो इसको बिल्कुल भी नहीं रोकती क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली यही चाहती थी। अब यहाँ पर पूरा केस खुल जाता है जहाँ पर पद्मेश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उसके साथ उसका दोस्त नववर को भी गिरफ्तार किया जाता है और पद्मेश श्रीवास्तव की पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सब कुछ जानने के बाद चुप थी और इनका पूरा सहयोग कर रही थी।